मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल एक बार फिर आपके साथ मसीह नुक्ता नज़र प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ। अजीज़ों, हम आज बात करेंगे 5वीं अंजील के बारे में। ये 5वीं अंजील क्या है? और जब हम गलतियों उसका पहला बाप और उसकी हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमें दूसरी अंजील के बारे में भी जानने के लिए कि अगर कोई आसमान से फरिश्ता आकर भी तुम्हें बताता है तो उसकी बात पर यकीन ना करना, वो मलाउन हो। यहाँ हमारे पास खुद किताब मुकद्दस में 4 अनाजील हैं। तो अंजील होती क्या है, आइए जानते हैं और सीखते हैं। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दें। थैंक यू बिशप साहब। बिशप साहब, 4 अनाजील हम रख कर बैठे हैं और यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ूंगी, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। तो ये जो खुशखबरी हमें सुनाई गई है, इसके अलावा अगर हम कोई और खुशखबरी सुनते हैं तो हम मलाउन हो। तो पहले ये खुशखबरी है क्या, अंजील है क्या? आज पहले तो आप सबसे पहले इसकी वजाहत करें। नाज़रीन, आप सबको सलाम, खुदा आप सबको बरकत दे। बेटा, खुशखबरी बहुत सादा सी है जी, छोटी सी है, सादा सी है, ठोस है, मुकम्मल है, कामल है। यसु जी उठा है, दैट इज गॉस्पेल। यही जब शागिर्दों ने ये सुना, देखा, जांचा तो उनकी गवाही ये थी। और अगर आप अमाल की किताब पढ़ें, उसके शुरू में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि एक शागिर्द चूंकि कम हो गया, कौन सा? यहूदा इस्करियोती। तो हम उसके मुर्दों में से जी उठने वालों को हम अपने साथ शामिल करें ताकि 12 का नंबर जो है वो पूरा हो। मुझे नहीं पता खुदा की मर्जी थी या खुदा की नहीं मर्जी थी। मैं उस ज़माने का नहीं हूँ, आप उस ज़माने के नहीं हो। नाज़रीन, आप उस ज़माने के नहीं हैं, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि यसु मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी है। मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, लूका तबीब की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील, ये 4 इंजीलें किताबी शक्ल में हमारे पास है, मौजूद है। लेकिन अंजील है क्या? अंजील का लफ्ज़ी मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि यसु मुर्दों में से जी उठा है। और जी के क्या उसने काम क्या किया? अंजीलों के ज़रिए से, उसके वसीले से काम किया। उसने हमें नए मखलूक बनाया, खुदा के घर के लोग बनाया। उसने हमें कीमत दे के ख़रीदा है। उसने हमें अपने बदन के अज़ा बनाया है। अब जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के, उसकी बादशाहत के एलची हैं। अब हमें एक नया घराना मिल गया है और वो खुदा, तुम खुदा के घराने के लोग बन गए। ये खुशखबरी है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये दूसरी खुशखबरी का जिक्र किया जाता था जी, उस ज़माने में जो ग्रीक फ़िलॉसफी थी, यानी जो उस ज़माने के पढ़ा लिखा तबका था, वो मुख्तलिफ दलाइल, बहस, मुबाहिसे, फ़कीह और फरीसी भी ऐसे करते थे। लेकिन वो उस ज़माने में फ़िलासफ़र बहुत थे, फ़लसफ़ादान बहुत सारे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और उनमें से एक बात ये थी जिसके ऊपर ये सारी बातें दूसरी खुशखबरी की बात की गई है। वो ये थी कि वो कहते थे खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो इंसान नहीं थे, वो एक हवेला थे। जैसे रूहानी तौर पर रूहें नज़र आती हैं वैसे वो थे, क्योंकि उनकी सोच की बुनियाद, उनके फ़लसफ़े की बुनियाद ये थी कि मादा पाक नहीं हो सकता, ये जिस्म पाक नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह के ने भी गोश्त और खून का जिक्र किया जब वो पतरस के साथ बात कर रहे थे कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। और फिर आगे पौलुस ये कहते हैं कि गोश्त और खून खुदा की बादशाह में शामिल नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो वो जलाली बदन में जी उठे। वो बदन दीवार के आर पार भी जा सकता था, वो उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था,
वो उनके साथ मछली भी खाता था, वो उनके साथ रफाकत भी रखता था। अब ये फलसफा कि मादा चूँकि नापाक है, पाक नहीं हो सकता, तो खुदावंद यीशु मसीह हवेला थे, ये इस बात को रद्द करने के लिए, इस बात का की वजाहत करने के लिए खुदावंद का बंदा ये कहता है, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि वो अंजील, कौन सी इंजील, कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुए, वो मर गए, तीसरे दिन जी उठे, आसमान पर उठा लिए गए। ये हमारे ईमान का मरकजी मजमून है। खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम ये अंजील का, नई अंजील का, नए नामे का ये मरकजी मजमून है, जिसका जिक्र पुराने यादनामे में भी है। तो अगर हम तजस्सुम को इन्हें मानते तो हम खुदा की मोहब्बत को समझ नहीं सकते, हम खुदा के निजात के काम को नहीं समझ सकते, हम उसको हवेला समझते हैं या एक अक्स समझते हैं कि जैसे रूहें या ऐसी चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं। तो ये बात नहीं है। ये जो हवेले का कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं उनके जी उठने के बाद का दे रहे हैं? नहीं, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा चुके थे तो अंजील फैलाई जा रही थी, जब मुनादी की जा रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह वो ज़ात हैं जो मुर्दों में से जी उठे, तो वहाँ जो उस ज़माने के फलसफा दान थे मुख्तलिफ इलाकों के, वो ये कहते थे कि हाँ ठीक है, आपकी खुशखबरी ठीक है, लेकिन चूँकि वो मादा पाक नहीं हो सकता, मादा हमेशा नापाक होता है, इसलिए कैसे हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह बदन इख्तियार करें। तो वो खुदा का सारा निजात का काम जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। ये दूसरी इंजील है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से लेके उनके मसूदियत तक और फिर जी उठने और फिर आसमान पर उठाए जाने से हट के वो ये बात कर रहे हैं। इसको दूसरी इंजील कहा जाता है। सही। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, एक आम सा सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12 को उसने बहुत सारे शागिर्दों में से लेकर चुनकर उसने, अगर आप अनाजील को पढ़ें, लूका की इंजील, मुख्तलिफ इंजीलों में पढ़ें, तो बहुत जगह पे जिक्र है कि और बहुत सारे थे जिनमें से कई उल्टे फिर गए थे। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 60वीं और 86वीं आयत पढ़े तो उनमें से कई ऐसे भी थे जो कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम है वो नागवार है। अब हम में से बहुत सारे हैं जो अपनी तफसीरें करते हैं, जो अपने मतलब निकालते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक वो कलाम जो उनकी अपनी मर्ज़ी को की तस्दीक नहीं करता, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। बथेरे उल्टे फिर गए थे। अब जो उल्टे फिर गए थे उनके अलावा मुकद्दस रसूलों के अमाल अगर आप पढ़ें, उसका पहला बाब 15वीं आयत, तो उसमें लिखा है कि वो भाइयों की जमात जो बाला खाने में थी वो तकरीबन 120 लोग थे। वो सारे शागिर्द थे। उन शागिर्दों में से लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को रसूल मुकर्रर किया था। ठीक है, वो उनका अंदरूनी हल्का था, वो रसूल थे, लेकिन उसके अलावा भी उनके बहुत सारे शागिर्द थे। अब यहाँ से वो 5वीं इंजील की तरफ आऊँगा कि ये सिर्फ 4 इंजीलें नहीं हैं। उस ज़माने में बेशुमार लोगों ने बहुत सारी इंजीलें लिखी थी जिनको सूडो गॉस्पेल्स कहता है, झूठी इंजीलें। अब वो उनमें झूठ नहीं था, लेकिन चूंकि उस वक्त लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, ये इन सब ने जो इंजीलें लिखी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बात है। और फिर जब काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई और दूसरी जब कलीसिया ने उनको गौर किया, तो वो जो सूडो गॉस्पेल्स थी उनमें शायद हाफ ट्रूथ थी, शायद उसमें बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी गई थी। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि सियालकोट कन्वेंशन में एक मिशनरी साहब वो कलाम सुना रहे थे, तो वो कलाम सुनाते जा रहे थे अंग्रेज़ी में, और एक शख्स उनका तर्जुमा कर रहा था। तो खुदा वो जब उन्होंने कहा कि पतरस डूबने लगा तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। जो तर्जुमा करने वाला था वो कहता है कि यीशु ने अपना 20 गज लंबा हाथ बढ़ा के तो पतरस को पकड़ लिया। अब देखें, वो साहब को चूँकि उर्दू आती थी
पंजाबी आती थी, तो उसने कहा आप ये कैसा गलत तर्जमा कर रहे, कह रहा है मैं यीशु की शान बढ़ा ही रहा हूँ ना, काम तो नहीं कर रहा। इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो उस ज़माने में एक्स्ट्राडिशन अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप अंजील की कोई बात लिख के भेजना चाहती हो तो आप फेसबुक पे कमेंट कर देती हो, आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर देती हो, आप ईमेल भेज देती हो। आज ये आसान तरीका है। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बढ़ा चढ़ा के जो बातें हकायक पर मबनी नहीं हैं, आपके अंदर की बात है, आप उसको लिख देती हो तो उसको सूडो गॉस्पेल कहा जाता था। अब खुदावंद का कलाम इन सूडो गॉस्पेल्स की नफी करता है, लेकिन एक इंजील की वो बात करता है और वो है 5वीं इंजील। उसका जिक्र करंथियों के दूसरे खत में किया गया है। 4 इंजीलें तो है ना, हम मान लेते हैं, मत्ती की इंजील है, मरकस की इंजील है, लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है। ये 5 मुस्नद इंजीलें हैं। एवरी बिलीवर इज द 5th गॉस्पल। आप में से हर ईमानदार 5वीं इंजील है, इसको याद रखें। अगरचे 5वीं इंजील का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को, आपके नेक कामों को देखकर उस खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। लोग हमें पढ़ते हैं, अब हमारे करतूत कैसे, मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशा, उसमें खुदावंद यीशु मसीह का गिला है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब उसको पंजाबी में अगर आप पढ़ें तो उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा कि मुझे तेरी करतूतों का पता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हम एक दूसरे कहते हैं कि उसकी करतूतें तो देखो, उसके काम तो देखो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज जो मेरे, आपके और हर ईमानदार के बारे में कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हमारे फल क्या हैं? लोग देखते हैं, लोग चखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग गौर से देखते हैं। मैं खुद जब छोटा था, जवान भी था, तो मसीहों की बड़ी इज्जत की जाती थी कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठी कसम नहीं उठाएंगे, ये काम वो गिनते थे कि ये काम मसीह नहीं करते। आज हमारे लोग जो हैं हर एक से आगे बढ़े हुए हैं। हम दुनिया के, उनके कलाम में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के बायस अपनी सूरत बदलते जाओ। तो हम 5वीं इंजील है जिसको लोग पढ़ते हैं। खुदावंद का गिला अपनी जगह पर है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ इसलिए तू तौबा कर और याद रख कि तू किस जगह से गिरा है। ईमानदार जब गिर जाता है तो खुदावंद नहीं चाहते कि वो गिरा हुआ रहे, वो उसको उठाना चाहते हैं। इसलिए वो 7 कलीसियाएँ जो उस वक्त की कलीसियाएँ थी, उनको जो खुदावंद यीशु मसीह ने वो अल्फाज, वो डिक्टेशन जैसे देते हैं, उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना आरफ को ये कहा कि फ़लाँ कलीसिया को ये लिख, फ़लाँ कलीसिया को ये लिख, फ़लाँ कलीसिया को ये लिख। और हम आज कहते हैं कि आज की आलमगीर कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं, उनका कलाम ये कहता है कि आप अपने फलों से पहचाने जाओगे। आप वो अंजील हो जिसको दुनिया पढ़ती है। अब अगर रूह के फल हैं, हमारी ज़िंदगियों के फल हैं, तो वो फल खट्टे हैं, वो फल सड़े हुए हैं, वो फल ऐसे हैं जिनमें कीड़ा पड़ा हुआ है, या वो फल तरोताज़ा है, खुशनुमा है, लोग उन्हें खाते हैं, देखते हैं, वास्ता पड़ता है, इंटरेक्ट करते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगियों के बारे में गौर करते हैं। तो जो मिसाल अमाल की किताब में है, पतरस, याकूब और यूहन्ना उस लंगड़े को जो हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ था उसको शिफा देते हैं, तो लोग जो हैं वो हैरान हो गए, कहते हैं कि ये मौजूद तो यीशु किया करता था, तो अब यीशु तो चला गया है, तो ये कैसे हो गया? फिर उनको याद आता कि ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। अब यीशु के अगर मैं और आप साथ हैं
तो फिर हम खुदावंद के कलाम को उसको याद करें कि तुम ये काम भी करोगे और वो काम भी करोगे जो इनसे बढ़कर है, जो इनसे इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ मुकद्दस मरकस की इंजील के आखिरी चंद अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है ये उसका 16वां यानी आखिरी बाब है और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। गर्ज खुदावंद यसु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की। उन्होंने क्या किया? निकल कर हर जगह मुनादी, शागिर्दों ने मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद ने उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने ये वादा किया था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदा जो रूह है, खुदावंद यीशु मसीह उस रूह की वजह से जो अब वो और बाप एक ही है, खुदा का पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह का रूह और उनका रूह। या अमाल की किताब में लिखा कि यीशु के रूह ने उन्हें वहाँ जाने ना दिया। खुदा अपने रूह की सूरत में उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ काम करते रहे और कलाम को उन मौजों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करते रहे। अब हम सब लोग जो ईमानदार हैं, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम वो 5वीं अंजील है। मैंने अभी आयत पढ़ी थी कि तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके। बिल्कुल। ज़रा चलें माजी में चलते हैं। जब खुदा दुनिया की तख्लीक कर रहा था, सबसे पहली चीज़ उसने क्या बनाई? रोशनी। ये तारीकी और नूर का मुकाबला है। ये यूहन्ना की इंजील अगर आप निकालें उसके पहले बाब में, तो वहाँ इसका जिक्र खसूसी तौर पर किया गया है कि यूहन्ना के बारे में लिखा है और उससे पहले लिखा है 4वीं आयत से, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। ये किसके बारे में जिक्र हो रहा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। रोशनी किसने पैदा की? खुदा ने। तो वो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है? उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। अब यहाँ एक साइंस और कॉमन सेंस की बात है। हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है तो हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं जी। ये आजकल ये जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो जला लेते हैं। आजकल सेल फोन में वो एक टॉर्च होती है वो जला लेते हैं। तो जब तारीकी का कोई मंबा नहीं होता, लेकिन रोशनी किसी सोर्स से आती है, किसी मंबे से आती है। तुम दुनिया का नूर, मैं दुनिया का नूर। यीशु ने अपने बारे में कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और फिर उन्होंने हमारे बारे में कहा तुम दुनिया का नूर हो। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक काम, वो काम जो खुदा की मर्जी का काम है, उस नूर के मंबे के साथ जुड़े रहने की वजह से, जैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो फिर वो हमें हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होके मुनक्स होके हमारी तरफ आती है। तो हमें भी रोशनी का मंबा बनने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, जो नूर है, हम उस नूर में कायम रहेंगे। मैं नूर में चलता चलूँगा, गाते हैं ना? बिल्कुल। कौन नूर है? यीशु नूर है। रोशनी उसने पैदा की, उसमें से रोशनी निकलती है। तो हमें उस रोशनी का मंबा बनने की ज़रूरत है कि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। मेरे कामों के सबब से, मेरी ज़िंदगी के फलों के सबब से, मेरी गवाही के सबब से लोग मुझे पढ़ते हैं। आज उनको यीशु नज़र नहीं आता। आज अंजील है तो मेरे मुंह में है, खुशखबरी है तो मेरे मुंह में है, ज़िंदगी है तो मुझ में है। लोगों का वास्ता पड़ता है तो मेरे साथ पड़ता है। अब खुदा के कितने ही
ऐसे लोग हैं, उनके नाम मसीही हैं, उनके ओहदे मसीही हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके काम, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ये हमारे जो इस वक्त के आर्च बिशप हैं, चूँकि मलका और वज़ीर आज़म उनको मुकर्रर करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं अपने मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, अंजील के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हुकूमत वक्त है, जो कि सेकुलर हुकूमत है, जो गे और लेस्बियन की तालीम देती है, उसको अप्रूव करती है कि आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, ये वो गलत तालीमें हैं, ये खुदा के कलाम की बुनियाद नहीं है। जब तक बरतानिया के पास अंजील थी, जब तक उन मिशनरियों के पास अंजील थी, वो दुनिया भर छाए रहे। लेकिन जब अंजील को छोड़कर उन्होंने दुनिया के साथ और इब्लीस के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी उसकी हाँ में हाँ मिला, उसके असूलों को मानना शुरू कर, उनका इतलाक अपनी हुकूमत करना शुरू कर। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आज का जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या कहते हैं उसे, आर्च बिशप, वो कहता है कि जी चूँकि ये बताने का कानून है, मैं इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे कहते हैं, अंजील के खिलाफ जा सकते हैं, अंजील के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के असूलों के खिलाफ लेकिन जो शागिर्द थे, आरे से चरवाए गए, तेल के कड़ाहों में डाले गए, उनको दरिंदों के सामने फेंका गया, उनको कत्ल किया गया। अब सबसे पहला जो शहीद था वो कौन था? स्टिफनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। उस ज़माने में कैसर जो था, कैसर को खुदा माना जाता था, लेकिन बहुत सारों ने जान दी। हम कलीसिया जो है शहीदों के लहू पे बनी है, कि उन्होंने कहा जान तो हमारी हाजिर है, लेकिन हम कैसर को खुदावंद नहीं मानते। उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर कुर्बान कर दी। अब यही है कि हम कैद में डाले जाएं, हम मुसीबत उठाएं, हम पर झूठे 295 के केस बने, हमने मुकाबला करना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया था कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। अब वो अदावत चल रही है, वो किस तरह से चल रही है? कोई हमें काफिर कह रहा है, कोई हमें ये कह रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बस्तियों की बस्तियाँ जलाई जाती हैं। ये होगा अब इसे, और क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है तुम्हारा मुखालफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। अब उसमें हम 5वीं अंजील है, इस सारी सूरत हाल में हम अंजील हैं, हम रोशनी का मंबा है, हम लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाले हैं। हमें अपनी खुशखबरी को जो हमें मिली है उसको दुनिया तक दुनिया में फैलाना है कि भाई वक्त नज़दीक है, किसी वक्त भी मेरा वक्त आ सकता है, किसी वक्त भी किसी जवान का भी वक्त आ जाता है, हम में से कोई वक्त नहीं जानता। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है कि हर वक्त जागते रहो और तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरे बंदी रहे। कि यानी हम 5वीं इंजील हैं जिसका वास्ता हर रोज़ दुनिया के लोगों से पड़ता है। अगर आप और दुनिया के दूसरे लोगों में फ़र्क नहीं है तो फिर आपका नाम, मेरा नाम किताब-ए-हयात में नहीं होगा। फिर हम, इसका मतलब है कि हम उस अंजील पर, वो जो 4 अंजीलें लिखी हुई हैं, वो 5वीं अंजील मैं हूँ, जो लोग पढ़ते हैं, उन अंजीलों का जो पैगाम है वो मेरी ज़िंदगी के वसीले से अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो फिर हम दूसरी अंजील बन गए हैं। कौन सी अंजील बन गए? जो असली अंजील की मुखालफत करती है, असली अंजील की नफ़ी करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और अगर वो जी उठा है तो हम उसका बदन है, हम भी मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुँचे। पौलुस कहते हैं कि मैं जोर लगाता हूँ कि मैं किसी तरह से मुर्दों के में से जी उठने के दर्जे को पहुँचूँ। हम में से हर एक की मंजिल ये है कि हम मुर्दों में से जी उठने के दर्जे को पहुँचे, इसी ज़िंदगी में,
इफ्सियों के नाम खा, तो उसका पहला बाब 3री आयत, फिर पहला बाब 20वीं आयत, फिर दूसरे बाब की 5वीं और 6ठी आयत में खुदाम का कलाम ये बताता है कि खुदाम यीशु के बदन में होने की वजह से हम आज उस जगह मौजूद हैं जहाँ खुदाम यीशु मसीह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब। तो हमें अगर 5वीं अंजील बनना है तो हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है, और इब्लीस की उन फौजों से जो हवा में मौजूद हैं और हमें नज़र नहीं आती, हमें उनसे लड़ना है। और इसके लिए हमें किसी ऐसे हथियार की या औजार की या चालाकियों की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है खुदा बाप के कलाम की, कि हम कलाम को दिल में रहें और उसके कलाम के वसीला से जैसे वो हमें गाइड करता है चलें, ताकि उस नुक्ता नज़र को जानें जो खुदावंद हमारे लिए रखता है कि हम अबदी ज़िंदगी पाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह इसी प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र में।